नमस्ते, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुगम और रोचक बनाने का प्रयास। मिशन अभ्युदय मार्ग की प्रस्तुति, मिशन प्रेरणा विद संजीव शर्मा। और आज हम बात करेंगे आधारशिला पाठ्य पुस्तिका की भाग 5 प्राथमिक स्तर पर आकलन व मूल्यांकन विषय पर। तो सर नमस्कार। नमस्कार प्रेम। बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारा पहला सवाल आज के विषय से है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन और मूल्यांकन आसानी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जहां तक प्राथमिक स्तर पर आकलन की बात है, आकलन होता क्या है? हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में उसको जांचना पड़ता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि घर में जब हमारी माताएं रसोई में कोई सब्जी पका रही होती हैं तो कई बार उसको बीच बीच में चख कर देखती हैं। यदि बीच में कहीं कोई कमी हो, किसी मसाले की, किसी नमक में कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक इसी तरह से शिक्षकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वो अपने शिक्षण के दौरान बीच बीच में इस प्रकार के असेसमेंट करते रहें। शिक्षकों के लिए आकलन बहुत ही आवश्यक है। जी प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे हम ये जानना चाहते हैं कि आकलन और मूल्यांकन कैसे किया जाता है, अर्थात एक शिक्षक को आकलन और मूल्यांकन करते समय किन किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आकलन कैसे किया जाना चाहिए। वास्तव में आकलन करने के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जब हम कक्षा शिक्षण करा रहे होते हैं तो कक्षा में रहने के दौरान शिक्षक को आसानी से ये पता लग जाता है कि बच्चे की क्या मुश्किलें हैं, किन कामों पर ध्यान दे पा रहा है, किन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। यदि हम ध्यान से देखें और कक्षा शिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र का अवलोकन करते रहें तो ये जो अवलोकन की प्रक्रिया है यही तो आकलन है और इसी के आधार पर आगे चलकर मूल्यांकन होता है। बहुत सारे लर्निंग आउटकम ऐसे होते हैं जिन पर अलग से बच्चे का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने अवलोकन के आधार पर ही ये कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम बच्चे प्राप्त कर चुके हैं अथवा नहीं कर चुके हैं। और कई बार बीच बीच में इस प्रकार की घटनाएं या परिस्थितियां भी आ जाती हैं जबकि शिक्षक को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए अथवा किसी एक पंजिका में या रजिस्टर में कुछ ऐसे विवरण अवश्य दर्ज करने चाहिए अपने छात्रों के विषय में जो कि उसकी विशेषता को बताते हैं। यदि इन तीनों पहलुओं पर बात करते हुए चले जाएं तो निश्चित रूप से शिक्षक बेहतर तरीके से आकलन कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूल्यांकन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाए। सर जी बिल्कुल, मूल्यांकन करते वक्त हमें विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है क्योंकि आकलन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है और बच्चे का मूल्यांकन हर विषय के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करना है। अब हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस समूह का, बच्चों के जिस समूह का हम मूल्यांकन कर रहे हैं उनके बारे में ये जानकारी कर लें कि इस अंतराल में बच्चों को किन किन लर्निंग आउटकम पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको ये जान लें कि किन लर्निंग आउटकम पर कक्षा में सहज अवलोकन किया जाता रहा। ऐसे कौन से लर्निंग आउटकम हैं जिनके लिए हमें अलग से मूल्यांकन की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात कि जिनका अलग से मूल्यांकन करना है उनके प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है, किन टूल्स को हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षकों को इन सभी बिंदुओं का ख्याल रखना चाहिए। जी प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि भाषाई कौशलों के आकलन और मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं। सर बिल्कुल, अगर हम भाषाई कौशलों के विकास के लिए आकलन और मूल्यांकन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के जो जानकारियां हैं उनको रिकॉर्ड करते रहें, अर्थात अभिलेखीकरण करते रहें। और वास्तव में यदि देखा जाए तो इस रिकॉर्ड को हम 2 तरह से मेंटेन कर सकते हैं। पहला, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखते हुए, जिसमें
प्रत्येक माहवार बच्चों की उपलब्धि हम दर्ज कर सकते हैं। और दूसरा, संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन करना, यानी संपूर्ण कक्षा के आकलन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। जब हम भाषाई शिक्षण कर रहे होते हैं, भाषाई कौशलों के विकास की बात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान यदि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलें तो शायद हम प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका में दर्ज की गई जो दक्षताएं हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जी प्रेम। धन्यवाद सर। और हम आगे जानना चाहेंगे कि गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। जी सर। जी बिल्कुल। बच्चों में विभिन्न प्रकार के जो गणितीय कौशल के आकलन का तरीका है उसे अपनाने के लिए भी हमें रिकॉर्ड रखने की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे दिन प्रतिदिन नए प्रभाव ग्रहण करते हुए नए नए व्यवहार सीखते हैं और उन्हें व्यक्त भी करते हैं। जब बच्चे नया व्यवहार सीख रहे होते हैं, नई चीजों का ग्रहण कर रहे होते हैं, तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि गणितीय मूल्यांकन के दौरान शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीकी की समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें सुधार की गुंजाइश भी हमें रखनी चाहिए। हमें साथ के साथ छात्रों के द्वारा सीखे गए कौशलों की जानकारी भी लेना आवश्यक है। इसी क्रम में हम आगे की रणनीतियों का निर्धारण करते चलें। बच्चों का वर्गीकरण उनकी संप्राप्ति के आधार पर करना प्रारंभ कर दें और यह कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने का उन्हें अवसर भी प्रदान करते रहें। यदि ये तरीके हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से गणितीय दक्षताओं का हम आसानी से विकास कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल भाषा की तरह बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड अलग रखना होगा और संपूर्ण कक्षा का एक आकलन संकलन रिकॉर्ड अलग से रखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने प्राथमिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और हम आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि क्या हम शिक्षकों के लिए आपके पास कोई विशेष सुझाव है जिसे आप हम लोग को बताना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, आकलन वास्तव में अपने काम में सुधार के लिए एक टूल की तरह होता है जिसके जरिए हम शिक्षण प्रक्रिया में सतत सुधार की बात कर सकते हैं। हम ये ध्यान रखें, शिक्षक के रूप में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे छात्र किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। शिक्षण सत्रों के दौरान बीच बीच में हमें बातचीत के जरिए इस बात को जानना आवश्यक है। शिक्षण के दौरान आप पाएंगे कि यदि बच्चे गणितीय अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझना शुरू कर देते हैं तो वो उनका प्रदर्शन भी शुरू कर देते हैं। अवधारणाओं के अनुप्रयोग और अवधारणाओं के बीच के संबंधों की समझ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गुणा में एक ही संख्या के बार बार जोड़ने की अवधारणा सन्निहित है। गुणा क्या है? बार बार जोड़ना ही तो गुणा कहलाता है। लेकिन यहाँ यह समझ कि गुणन का मतलब एक ही संख्या के जोड़ को दोहराना है, ये चीज छात्र को हमें समझानी होगी। इसी तरह से गणितीय प्रक्रियाओं के हल क्षमता और कौशल की भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तर्क और तार्किक विचार के बारे में भी अपने औचित्यों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। बच्चों को सोचने के लिए हमें अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं को कहने पाए। अपने कक्षा शिक्षण के दौरान वो उनका प्रदर्शन करते रहें। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर कक्षा शिक्षण कर पाएंगे। जी तो आज इस तरह से हमने श्री संजीव सर से प्राथमिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन की बारीकियों को समझा और अगले सत्र में हम बात करेंगे आधारशिला भाग 6 के परिशिष्ट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षकों के प्रदर्शन मानक एवं सूचकों पर। तो हमसे जुड़े रहें और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स पर डिस्कशन को आप तक अच्छी तरह पहुंचा सकें। धन्यवाद।